ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से मैं आपको बहुत प्यारी लीला सुनाने जा रही हूँ और ये लीला हमारे साथ डॉक्टर पूजा जी ने शेयर किया है और पूजा जी के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि वो इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं शेयर की हैं और टाइम भी लगता है इंसान को, वो बिज़ी भी रहती हैं बिकॉज शी इज़ अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। तो आप समझ ही सकते हैं कि जॉब का भी कितना टेंशन होता है इंसान को। टेंशन नहीं, काम बहुत होते हैं और उसके बावजूद टाइम निकाल निकाल कर वो जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो सब शेयर करती हैं और वही एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। आप लोगों को याद होगा, एक मैंने उनके ही दोस्त के मर्चेंट नेवी वाला एक्सपीरियंस भी सुनाया हुआ था। तो बहुत प्यार मिला उसमें, लोगों को अपनी भावनाएं लिखे थे कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो यकीनन बहुत अच्छे अच्छे अनुभव इन्होंने भेजे। सारे अनुभव अच्छे होते हैं पर हाँ, भेजने वाले का टाइम भी बहुत लगता है। तो थैंक यू सो मच पूजा जी, पूरे साई परिवार की ओर से थैंक यू कि आप इतने प्यार से और इतना समय अपना निकाल कर हम लोगों को ये एक्सपीरियंसेस भेजती हैं। तो अब मैं ये एक्सपीरियंस सुनाना शुरू करती हूँ। पूजा जी के फ्रेंड का मैंने एक्सपीरियंस बताया था जिसमें खुद बाबा इंसान का रूप धारण करके आ गए थे और उनकी मदद किए थे। कोशिश करूँगी कि वो वाला जो एक्सपीरियंस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि जो लोग उसको नहीं देखे हैं वो देखें ज़रूर, क्योंकि उस पर मुझे आज भी बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं। मैं समझ पा रही हूँ कि वो एक्सपीरियंस सभी के दिलों तक पहुँच पा रहा है। तो वो उनके जो फ्रेंड थे वो मर्चेंट नेवी में थे और वो समंदर में रहकर नौकरी करते थे। समंदर वाला जो जॉब होता है ना, जिसमें कार्गो शिप्स में आते जाते हैं और साथ ही साथ देश की रक्षा के लिए भी यूज़ होता है। तो ये इनका था नेवी वाला, वो नेवी वाला था, उनका सामान वाला नहीं था। तो ट्रांसपोर्ट नहीं, उनका नेवी का था। तो उन्हीं के फ्रेंड का मैंने अनुभव शेयर किया था। अब उन पूजा जी के जो वो फ्रेंड थे मर्चेंट नेवी वाले, ये अनुभव जो आज का सुना रही हूँ वो उसके कज़न का है, यानी उन जो पूजा जी के दोस्त हैं उनके एक भाई का है, रिश्ते नाते के किसी भाई का है। तो मान लीजिए कि पूजा जी के लिए इनके भाई जो हैं वो भी दोस्ती के समान हुए। तो ये उनका अनुभव है। तो क्या होता है कि उनके जो भाई थे वो इतना ज़्यादा तो ट्रेनिंग नहीं लिए थे बड़े शिप्स का, पर हाँ छोटे जहाज़ों की ट्रेनिंग वो लिए हुए थे। तो वो छोटे छोटे जहाज़ों पर छोटे छोटे पोर्ट्स में जाना, जिसको पूजा जी ने बताया टब पोर्ट्स भी कहते हैं, तो वहाँ पर वो छोटे जहाज़ों में वो काम किया करते थे। उन्होंने वही ट्रेनिंग ली हुई थी। तो ये लास्ट ईयर कोरोना के समय की बात है। देखिए, कोरोना के समय बहुत सारे लोग जॉब को लेके बहुत सारे इश्यूज फेस किए थे। इनके साथ क्या हुआ कि जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहाँ इनकी तनख्वाह थी 7,000 रुपये। अब होता ये है कि जो कंपनी है वो फ़ोन करती है और आपको बुलाती है, आपको काम देना फिर होता है, आपको जाके काम करना होता है, फिर आपकी तनख्वाह मिलती है। पर इन्हें फ़ोन आना बंद हो गया और उसके बाद क्या होने लगा कि कभी इनको बुलाया जाता तो टाइम ठीक से मैच नहीं हो पाता, बहुत देर होने लगा, वो फ़ोन करने में देर कर देते। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि इन्हें नौकरी अंततः वहाँ मिल नहीं पा रही थी। जब से ये कोविड शुरू हुआ था इस समय से खासकर ये हो गया कि लास्ट में ये हो गया कि कंपनी से कोई इनकी आशा रह ही नहीं गई, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आना ही बंद हो चुका था। इनके नौकरी पर अब सवाल उठ रहे थे कि आखिर अब करे क्या। जो 7,000 रुपये थे अब वो भी मिलने बंद हो चुके हैं। तो आमतौर पर जब लोगों के साथ ऐसा होता है तो अक्सर उस वक्त जब लगता है ना इंसान को कि कुछ नहीं हो रहा है तो चलो कुछ हो जाए, वैसे केस में ऐसे एजेंट्स आते हैं जो आपसे बोलते हैं कि आप हमें इतने पैसे दे दो, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 50,000 दे दो, जो भी है दे दो, हम तुम्हें एक पक्की नौकरी दिला देंगे। दावा तो ऐसा करते हैं पर अक्सर इसमें से बहुत सारे लोग फ्रॉड भी होते हैं, जिसकी जानकारी हम सबको है, हम ऐसी घटनाएं सुन चुके होते हैं। पर जब इंसान के खुद के ऊपर भी कष्ट आता है तो उसे लगता है कि चलो हर तरीके से वो कोशिश करता है कि कोई वाला तो लग जाए, और इस चक्कर में कई बार इंसान मतलब किसी बहुत बड़े क्राइम का शिकार भी बन जाता है। तो इनके साथ क्या हुआ कि इन्होंने 80,000 रुपये एक एजेंट को दिए, ये सोचकर कि शायद इन्हें वो नौकरी दिला देंगे। शायद नहीं, पक्के पर थे कि इन्हें पक्की सी नौकरी मिल जाएगी, इसलिए वो 80,000 ले रहे हैं और फिर कमा लेंगे तो 80,000 की भरपाई घर पे कर देंगे, 80,000 घर में वापस पहुंचा देंगे। लेकिन वो एजेंट इनके 80,000 रुपये लेकर रफू चक्कर हो गया। 9 2 11
वो गायब हो जाता है वो एजेंट, और 80,000 रुपये इनकी वो पूरी डूब जाती है। 80,000 रुपये तो डूब ही जाते हैं, साथ ही साथ जब आप घर वालों से, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल कंडीशन उनका नहीं था, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग होता तो 7,000 रुपये के लिए वो नहीं सोचते। पर हाँ, अभी ठीक है, बाबा जिसको जैसे आशीर्वाद देते हैं, फिर बाबा आशीर्वाद तो बहुत देते हैं, पर जब परीक्षा होती है तो वो बहुत कठिन सॉलिड वाली परीक्षा होती है, कभी कभी किसी किसी की। तो इनका 80,000 रुपये चला गया, घर से डांट पड़ना शुरू हो गया, वो अलग, क्योंकि घर वालों के पास भी भाई राजा सेठ तो नहीं है कि बहुत बहुत पैसा है कि तुम्हारा 80,000 चला गया तो कोई बात नहीं। यहाँ इंसान के 100 रुपये चले जाए तो सोचना पड़ता है, और 80,000 चला गया। तो अब इन्होंने तय कर लिया कि घर तो नहीं जाऊँगा, नहीं तो घर पे और डांट पड़ेगी, और डांट खा के भी क्या करते, घर पे भी कैसे गुजारा हो, इतने सारे पैसे चले गए। और ये घर तो जा नहीं रहे थे, और साथ ही साथ घर से पैसे मांगने की अब तो इनकी, मतलब इंसान का भी वो एक अपना भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, सब खत्म होने लगता है। और इन्होंने सोच लिया, तय कर लिया कि अब घर पे भी पैसे मैं नहीं मांगूंगा, चाहे मैं जैसे भी जीऊँ। और ये जिस वक्त ये चीज़ें तय कर रहे थे, उस वक्त ये मुंबई में रहते थे। मुंबई में बिन पैसों के, नौकरी का कोई अता पता नहीं, ऊपर से 80,000 रुपये कोई लेके चला जाए, कैसा लगेगा। मैं खासकर मुंबई पर इसलिए ज़ोर दे रही हूँ कि जो लोग छोटे छोटे शहरों में रहते होंगे या किसी अन्य शहर में रहते हैं, और जब वहाँ पे नौकरी नहीं होती है तो क्या स्थिति होती है, खर्चा पानी कैसे होगा, वो आप समझ ही सकते हैं कि क्या इंसान की हालत हो जाती है कि कहाँ से पैसे आएंगे। और फिर अगर आप मुंबई की बात करें, जो महानगरी है, जो वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट में से आता है देश के, वहाँ पे बिन पैसों के कैसे खर्चा हो, कैसे इंसान जिए। तो पूजा जी ये बात बताती हैं कि पता नहीं वो क्या खाया क्या पिया। तो खैर, पूजा जी के वो जो मर्चेंट नेवी वाले फ्रेंड थे वो इनके भाई लगते थे। मैं इनका नाम तो नहीं बताऊंगी, जिनका अनुभव बता रही हूँ। तो ये अपने भैया से महीना में 2,000 रुपये मांग लेते थे। मुंबई जैसे शहर में 1,500-2,000 रुपये में तो वही पूजा जी खुद ही कहती हैं कि पता नहीं क्या करता होगा, क्या खाता होगा, खाता भी होगा कि नहीं खाता होगा पता नहीं, कि एक टाइम खाता है कि 2 दिन में एक बार खाता है, कैसे खाता है पता नहीं। सच में सोचने की बात है, 2,000 रुपये हैं, मुंबई जैसा शहर है, कोरोना का समय है वो अलग, तो फिर क्या ही कहना। तो उसके बाद ये, जब इन्हें ये बात इनके दोस्त बताए कि देख मेरे भाई के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो ये बहुत परेशान हुई। तो क्योंकि मैंने आपको बताया ये डेंटिस्ट भी हैं बाय प्रोफेशन, तो इन्होंने क्या किया कि ये होते हैं सच्चे साईं भक्त की निशानी। इन्होंने सोचा मैं पैसे नहीं देती हूँ, अगर मैं पैसे दूंगी तो वो उसको बचाने लगेगा और फिर सेव करना शुरू करेगा, और पता नहीं खाएगा कि नहीं, पर सबसे ज़रूरी इंसान के लिए खाना खाना है। तो ये उसके लिए बहुत सारा नाश्ता, बिस्किट, वेफर्स, जो भी मिक्सचर जो भी है, सबको पैक कराई, खरीदी, पैक करके, और उसे खाने का सामान दे दी कि तुम ये रखो, तुम ये खाना। क्योंकि स्नैक्स जो है, खाने का सामान देंगे तो वो ऑब्वियसली फेंकेगा नहीं, कोई भी इंसान खाएगा ही, और पैसे देंगे तो वो उसको शायद बैंक में जमा कर दे और फिर अपनी सेहत का भी ध्यान ना दे। और कोरोना के समय हो या अन्य समय भी हो, खाना पीना का ध्यान साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद इन्होंने उसे जिस दिन ये उससे मिलने गई तो उन्हें सारा जो खाना का पैकेट बना के ले गई थी वो सब कुछ दे दी। फिर बोली कि सुन, तुम एक काम करो, तुम मुंबई में हो, तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल रही है, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास वैसे भी नहीं है, तुम शिरडी चले जाओ और वहाँ पे प्रसादालय में तुम्हें खाना भी मिल जाएगा, वहाँ आश्रम भी होते हैं जिसमें बहुत कम पैसे लगते हैं, तुम आराम से रह भी पाओगे, खर्चा भी कुछ नहीं आएगा। क्योंकि तुम मुंबई में हो तो मुंबई से शिरडी ज़्यादा दूर भी नहीं है, लोग तो गाड़ी से भी चले जाते हैं, तुम आराम से चले जाओ और वहाँ रहो। पर उसने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ रह के नौकरी ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मिला जुला कर उन्होंने मना कर दिया। बाद में पूजा जी ने भी सोचा कि हाँ चलो अच्छा ही हुआ जो इसने मना कर दिया, क्योंकि कोविड के समय में प्रसादालय भी बंद है और शिरडी भी बंद है कोविड के समय में, तो वहाँ जाके इसका और भी मदद हो नहीं पाता। मुंबई में तो चलिए फिर भी कोई ना कोई आगे हेल्प करने के लिए आता ही, पर शिरडी में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। अब बाबा की लीला देखिए, यहाँ से शुरू होती है। इन्होंने फिर उससे कहा, उसी से, कि तुम एक काम करो, तुम शिरडी नहीं जाओगे कोई बात नहीं,
तुम साईं मंदिर जाओ, मुंबई में ही कोई साईं मंदिर है, तुम जाओ और बाबा से हाथ जोड़ो और फिर दोनों हाथ फैलाकर, ज़रा ध्यान दीजिएगा इन्होंने क्या बोला, दोनों हाथ फैलाकर मांगो, बाबा ज़रूर देंगे। तुम दोनों हाथ फैलाकर मांगो, बाबा तुम्हें ज़रूर देंगे। कितने मतलब कितने अच्छे तरीके से इन्होंने उसे विधि बताई थी और वो यही करना शुरू किए। उन्हें देखिए मतलब इत्तेफाक से जहाँ उनका घर था उससे थोड़ा ही आगे बढ़ते ही साईं बाबा का एक मंदिर आता था। वैसे भी मैंने ये सुन रखा है क्योंकि मैं मुंबई गई हूँ, पर कभी मैं बहुत ज़्यादा दिन तक ऐसे फ्लैट या अपार्टमेंट्स में नहीं रही हूँ, ऑलवेज़ होटल में रहना होता है, तो इतना मुझे आइडिया नहीं है। पर ये मैंने सुना है कि मुंबई के गली गली में साईं मंदिर होता है, तो लकी हैं वहाँ के लोग जो उन्हें इतने बाबा की मुलाकातें हो जाती हैं। तो ये जो शाम में और सुबह में जब भी उस मंदिर को गुज़रते, क्योंकि घर के बगल में ही थी, तो वहाँ पर ये बाबा को झुककर प्रणाम करना शुरू कर दिए और बाबा से अपनी विनती करना शुरू कर दिए, जिस तरीके से पूजा जी ने इन्हें बताया था। अब ये करते ही 1 हफ्ता ही हुआ कि सारा काम अब इनका गुरुवार के दिन से होना शुरू हुआ। बिना किसी एजेंट के, बिना कहीं गए इनके पास फ़ोन आता है और इन्हें एक अच्छी नौकरी मिलती है। अब यहाँ पे बाबा की लीला देखना शुरू कीजिए। अब इनके साथ जो भी होना शुरू हुआ वो गुरुवार को होना शुरू हुआ। इनका अलॉटमेंट आना, इनके लेटर्स एक्सेप्ट करना, इनको अपॉइंट करना, इनका जो भी कहाँ पे काम करेंगे, जो भी चीज़ होना शुरू हुआ, जो निर्धारित करना जो भी था, सब कुछ गुरुवार थर्सडे के दिन होना शुरू हुआ। बाबा का दिन हर दिन है, बट एज बाबा's चिल्ड्रन हम गुरुवार बाबा को हम गुरुवार का दिन स्पेशली समर्पित करते हैं। जैसे संडे हम सूर्य देव को समर्पित करते हैं, वैसे ही तो गुरुवार का दिन हम एक स्पेशल होता है, त्यौहार जैसा होता है, सारा दिन बाबा का होता है। बट अगर हम किसी चीज़ को एक दिन इम्पोर्टेंस देते हैं ना, तो वो उसको मतलब वो उसका सिग्निफिकेंस और बढ़ा देता है। तो हर थर्सडे बाबा का दिन मानते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हर दिन अन्नदान नहीं भी कर पाते हैं, तो गुरुवार को ज़रूर करते हैं। इसी बहाने एक दिन त्यौहार होता है, कुछ अलग होता है, कुछ अलग हटके एक दिन रहा तो अच्छा लगता है। तो इनका हर चीज़ अब गुरुवार यानी बाबा के दिन होना शुरू हो गया। अब ये सब तो हुआ, ये सब तो चलिए बाबा की लीला से अपने आप नौकरी आई बिना किसी एजेंट के, वो सब कुछ हुआ। एक लीला और होती है इनके साथ, वो ये होती है कि ये जिस जॉब पे थे, जितनी इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, उस हिसाब से इन्हें कहीं भी जॉब मिलता तो वही 7,000 की थी, तो आप उम्मीद कर सकते हैं 7 या 8,000 की नौकरी मिलती, या हो सकता है कहीं अगर थोड़ा कम भी करते तो 6 से 8,000 के बीच इन्हें नौकरी मिलती, उस ट्रेनिंग के बेसिस पे जो उन्होंने कर रखा था। पर बाबा की लीला जहाँ होती है वहाँ कोई बाबा का आशीर्वाद छीन सकता है क्या? नहीं छीन सकता। इन्हें जो नौकरी मिली वो मिली 12,000 रुपये की, 12,000। और ये इतना खुश कि मतलब जितना मैंने सोचा नहीं था, ऑलमोस्ट डबल हो जाना, तो ये बाबा कहाँ से कहाँ ले जाके खड़ा कर देते। जो 7,000 महीना का कमाते हैं उन्हें 14,000 या 12,000 रुपये का मालूम है, समझ सकते हैं, हर कोई कनेक्ट कर सकते हैं उस इंसान की खुशी की सीमा क्या होगी। और ना अगर आप ध्यान से सोचिए तो आप ये फील कीजिएगा कि जो 12,000 रुपये इन्हें मिल रहे हैं, तो ये 4,000 रुपये जो 4-5,000 बाबा बढ़ा के दे रहे हैं, तो जो इन्होंने 80,000 रुपये किसी एजेंट को दे दिए थे ना, इसकी भरपाई भी बाबा ही करवाएंगे। इसीलिए बाबा इन्हें और बढ़ाकर भी दे रहे हैं। और साथ में जो इतने कष्ट वाले दिन ये देखे होंगे ना मुंबई में, जब खाना भी ठीक से खाते होंगे, नहीं भी खाते होंगे, उन सब की भरपाई बाबा कर रहे हैं। ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, ये हमने सुन रखा था, बट ये वाकई में ऐसे अनुभव होते हैं आज जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और इसके बाद मैं आप सबसे विनती करूँगी कि अनुभव सुनने के बाद जो लोगों के पास इस वक्त जॉब नहीं है, क्योंकि आई नो कोविड के बाद बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ये स्टोरी बताइएगा। ये सच्ची घटना है, ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, ये सच्ची घटना है, बताइएगा और कहिएगा विश्वास रखने बाबा पर, सिर्फ विश्वास रखने की ज़रूरत है, बाबा सब कर देंगे। और उसके अलावा मैं एक और बात बोलूँगी, जो लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ईमेल के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू।
आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर मन करे तो कमेंट सेक्शन में भी लिखकर आप अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं, बताइएगा ज़रूर। तभी ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं हम सब एक दूसरे को बता पाएंगे, सुना पाएंगे। एंड आई नो कि ये सब एक्सपीरियंसेस सुन के जो लोग टूट रहे होते हैं, मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हम बिल्कुल होपलेस हो चुके थे, बट बाबा का ये वाला एक्सपीरियंस सुनकर हमारे आंखों में आंसू आ गए। हमें लगा कि नहीं, बाबा हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो ऐसा होता है, एक दूसरे का अनुभव हम सुनेंगे, एक दूसरे को सुनाएंगे, तो हम और स्पिरिचुअली शायद बाबा के करीब आना शुरू हो जाए। तो अपने एक्सपीरियंसेस भेजिएगा ज़रूर। इसके साथ आज बस इतना ही। ओम साई राम।